Hello, good morning everyone. I am Dr. Asif Healthwala. आज हमारे साथ नहायत ही ब्रिलियंट हमारे कोलीग एआई टीचिंग इंस्टीट्यूट के मोहम्मद असद लीडरशिप वाला हैं। आज हम उनसे पूछेंगे उनकी लाइफ के बारे में और उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अल्फा साहब आप अपना थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवा दीजिएगा। वालेकुम सलाम। मेरा नाम मोहम्मद अरफमान लीडरशिप वाला है और आई एम स्टूडेंट इन रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैच नंबर 21. आई एम आल्सो अ पार्ट टाइम डूइंग जॉब like office work, most of the office work, and I am from a very small village. There are too many net issues and everything, but Yes. I love computers. Good. माशाल्लाह जी, ये आप बहुत हिम्मत वाले हैं और बड़ी ज़बरदस्त आपने बताया कि आप बड़ी कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन के साथ लगे हुए हैं। वाह! वेरी गुड। तो आप बताएँगे कि अपने एरिया के बारे में कि आपकी अर्ली लाइफ़ के बारे में कुछ और थोड़ा-सा डिटेल से बताएँगे? अर्ली लाइफ में मेरे पास ज़्यादा कोई नहीं सहूलत थी। लाइक मैंने मैट्रिक भी किया है तो साइंस में की है और उसके बाद मैंने तकरीबन 2 साल काले मैंने यूज़ किए अपने कंप्यूटर को सीखने में और उसकी बेसिक नॉलेज हासिल करने में। बाद में कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी मैंने कोर्सेज़ किया 3 मंथ का बेसिक एंड खुद भी करता रहता हूँ। लाइक यूट्यूब के अंदर बहुत सारे मौजूद हैं जैसे कि CS50 यूट्यूब चैनल है एंड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के उसके ऊपर कोर्स आते रहते हैं, बड़े ज़बरदस्त कोर्स हैं। उससे भी मैं सीखने की ट्राई कर रहा हूँ। लाइक अभी उनके 10 आए हैं लेक्चर जो यूट्यूब पर फ्री मौजूद हैं। मैंने उससे भी स्टार्ट किए हुए साथ में, बट उससे ज़्यादा भी टाइम नहीं दे रहा क्योंकि मेरे टास्क ये भी मौजूद हैं और ऑफ़िस का भी काम है। उस ऑफ़िस की भी अलहदा से वो क्लासेस हो रही हैं, उसे भी अटेंड करना पड़ता है सीखने वाली। तो बड़ी मुश्किल से टाइम ये टास्क करने में जो गुज़र रहा है। सही बात है, आपने मल्टीपल टास्क जो है मल्टीपल चीज़ों से कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। यही उम्र है आप हिम्मत से काम करने की। तो आपने कुछ बातें बताई हैं कि यूट्यूब पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ लेक्चर हैं। ये भी हमारे नाज़रीन के लिए बड़ी एक अच्छी बात है, वो इनसे सीख सकते हैं, इनसे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते जी, बिल्कुल। हैं। हार्वर्ड तो यूनिवर्सिटी में अगर आप फ्री कोर्सेज़ लेना चाहते हैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी लिखने के बाद आगे फ्री कोर्सेज़ सर्च कर लें, तो यूट्यूब पर भी काफ़ी मौजूद हैं इनके। लाइक यूट्यूब पर तो अलग हैं, बट इनकी अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री कोर्सेज़ बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। आप काफ़ी डिफरेंट टाइप्स में हैं, जस्ट ओनली नहीं है कि वो कोडिंग के बारे में बता रहे हैं, और भी बहुत सारे शोबाजात हैं उसके अंदर मौजूद हैं। गुड। तो माशाल्लाह इज़ वेरी गुड। तो आप तो बताएँगे कि आपकी फैमिली ने आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया कि ये कंप्यूटर की जर्नी वो शुरू किया जाए? सॉरी, मुझे आपकी इस बात की थोड़ी-सी समझ नहीं आई, दोबारा। मैं कह रहा हूँ कि आप माशाल्लाह कंप्यूटर और एआई सीख रहे हैं। इसमें आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया, आपको इन्फ्लुएंस किया, इसके बारे में कुछ बताएँगे? कंप्यूटर थोड़ा-सा एक बार कम रिपीट कीजिए। आई डोंट मुझे बीच में से आपकी आवाज़ कट हाँ, रही है या जो भी है। जी, मैं कह रहा था फैमिली का इस बारे में आप क्या रोल है आपके इस सफ़र में? कंप्यूटर और एआई के जो आप इल्म हासिल कर रहे हैं, इसमें आपका फैमिली का क्या रोल है? फैमिली में मुझे ज़्यादा तो भाई भी वैसे सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि आप कंप्यूटर की तरफ जाएँ और उसे डेली लाइफ में अप्लाई करें, क्योंकि मेरे 2 बड़े भाई हैं, वो दोनों ही पीए हैं, तो कुछ वहाँ से सपोर्ट मिल रहा है और बाकी ज़्यादातर मुझे सपोर्ट मिला है अपने मामलों से, वालिदा एंड
अब्बू जी तो ज़्यादातर कहते हैं कि जो आप कोशिश करो भाई फ़ोर्स में जो आ रही हैं उसी में अप्लाई करते जाएँ। जी, उसमें भी मैंने किया, ये नहीं कि नहीं किया, उसमें भी पास हो गया था बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो सोचा कंप्यूटर वाली मुकम्मल करते हैं। इसमें मामू ने बहुत ज़्यादा साथ दिया। मामू ने ही मुझे रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताया था कि आप यहाँ से सीखिए क्योंकि डेली लाइफ के अंदर चेंजेस आती जा रही हैं और एआई का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है और जी, जी, इससे बेहतर और कोर्स मिलना मुश्किल था। एंड जो हमें अच्छे तरीके से टास्क कंप्लीट भी करवाए और हमें आगे जो मुश्किलात का सामना आ रहा है उसे भी बेहतर करवाएँ। अगर ऑनलाइन तो कर रहे हैं बट उसमें काफ़ी मुश्किलात आती हैं। आप किसी जगह पर अटक जाते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ता है तब जाके आप किसी चीज़ के आगे चले जा सकते हैं। जी, जी, सही। तो ये सही बात है, आपने बड़ी सपोर्ट है आपकी फैमिली की तरफ से और ये अच्छी बात है, वेरी गुड। तो ये कौन से चैलेंजेज़ हैं आपके सारे कोर्स सीखने में और अपने माहौल में इतना होता कुछ हो इतनी मुश्किलें होते हुए भी आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप कौन-कौन से चैलेंजेज़ हैं, बताएँगे इसके बारे में? अभी तो जो मौसम के हालात की वजह से भी मेरे तरफ क्या कहते हैं वैसे ही गाँव है और बहुत ज़्यादा ही नेटवर्क का इश्यू बनता रहता है। मुझे अपनी जगह चेंज करनी पड़ती है नेट इस्तेमाल करने के लिए। अभी भी राइट, मैं घर से बाहर अपने मामू लोगों के घर आया हूँ क्योंकि यहाँ ये थोड़ा-सा नज़दीक हो जाता है नेट के टावर से, तो यहाँ पर नेट अच्छा चलता है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यही शुक्र है कि अभी तक लाइट नहीं गई। अगर लाइट चली जाती है तो फिर भी मेरा नेटवर्क चला जाता है। एक तो नेटवर्क बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है जी, और जी, दूसरा टाइम आजकल मुश्किल से मैनेज हो रहा है। लाइक हमारे जो टास्क बहुत ज़्यादा पड़े हैं, उन्हें कंप्लीट करने में 16 डेज़ के मेरे जो टास्क रहते हैं उनमें कर लें 3 रहते हैं कि सेसमी वाले क्योंकि मेरा नेट सही नहीं चल रहा और माया के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा एंड हाँ, सेकंड एक मेरा रहता है टेड टॉक वाला और 2 और भी रहते हैं, 2 नहीं बल्कि 3 रहते हैं मेरे म्यूज़िक वाले। मैंने म्यूज़िक तैयार किए हुए हैं, बस उसकी वीडियो तैयार करनी है। राइट, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अभी बैठ के म्यूज़िक वाले कंप्लीट करूँ और उन्हें अपलोड कर दूँ एंड साथ में जी, जो भी अभी पहले मैंने गलती की है कि मैं जो भी अपलोड करता हूँ वो अ, अपने पोर्टल के ऊपर नहीं लगाए। मैंने पोर्टल के ऊपर से जस्ट ओनली 9 डेज़ के लगे हुए हैं और अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी मैं अपलोड करूँ वो पोर्टल के ऊपर भी लगाता जाऊँ और डेली एक-एक पोर्टल का पीछे लाइक आज मैं 9th डे मुकम्मल करूँगा। कल मैं 10th डेज़ का जो पोर्टल मैंने कंप्लीट किए हुए हैं उन्हें अपलोड तो मैंने आज ही करने हैं क्योंकि मैम ने कहा है अपलोड आप लाज़मी करें। फिर जी, तो जी, देखी जाएगी। मेरे 5 चैट जीपीटी वाले एंड 2 कॉल एनी वाले भी तैयार हुए पड़े हैं, वो भी मैंने अपलोड करने हैं और आज मिलाकर 4 मेरे इंटरव्यूज़ बन जाएँगे, वो भी अपलोड करने हैं। जी, जी। अल्लाह खैर करे और मेरा नहीं, नेटवर्क बहुत ज़्यादा ज़लील करता है इस मामले और लैपटॉप भी हीट करने लग जाता है जब ज़्यादा उसके ऊपर बोझ आ रहा है तो। मैंने ये सही पॉलिसी है कि वैसे भी यही मिस्टेक हुई है कि साथ-साथ अपलोड कर देना चाहिए। हम ना मैंने भी काफ़ी सारे रखे हुए हैं, कुछ नहीं भी हुए, तो साथ-साथ अपलोड करते जाएँ, साथ-साथ करते जाएँ। लेकिन आप जी, वही माशाल्लाह मैंने पहले गलती की है कि अभी मुझे ढूँढने में काफ़ी टाइम लग रहा है लाइक यूट्यूब पर जाकर पहले पोस्टें चेक करता हूँ कौन-सी पोस्ट मैंने अपलोड की हुई है जो मुझे वहाँ पर ले जानी है ऐसे और ही बहुत ज़्यादा कर रही है मुश्किलात का सामना हुआ है अभी तो। वो ऐसे ही है कि तुमको ढूँढना पड़ता है कि फिर वो कहाँ है, सही बात। जी, बिल्कुल, चलो वो बिल्कुल ही नीचे चली जाती हैं। पुलिस वजह से। और ये अगला सवाल करते हैं जी कि अ, अपना ये जो स्कूल का जो एक्सपीरियंस है एआई लर्निंग का, इसमें कोई एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कोई इंटरेस्टिंग बात? एआई लर्निंग में अभी बहुत ज़्यादा ही आसानी हमारे अंदर कर है। लाइक अगर मैं कह रहा हूँ कोडिंग किया तो कोडिंग के अंदर भी इसने बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर दी हैं और इसने सिर्फ़ कोडिंग में नहीं लाइक आप डॉक्टर हैं और डॉक्टर
कैटेगरी में हेल्थ केयर में भी इसने बहुत ज़्यादा अपना किरदार अदा कर रही है। अगर जी, जी। अभी से हम लोग सीखना शुरू कर दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन ये नहीं है कि आप डॉक्टर ऐसे ही बन जाएँगे अगर आप उसकी वैसे स्टडी नहीं करेंगे और कोडिंग आप वैसे ही शुरू कर देंगे, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पहले उसकी बेसिक नॉलेज तो आनी चाहिए कि क्यों ये काम कर रहा है और इसके अंदर और क्या कमी है जो उसे दुरुस्त करनी चाहिए। उसके अंदर आपको बग्स तभी पता चलेंगे। लाइक कल भी मैं जी, कर रहा था तो उसके अंदर क्या कहते हैं, बग्स मौजूद था कैलकुलेटर के अंदर। लाइक जो मैं उससे मल्टीप्लाई कर रहा था तो कोई गलत दे रहा था। मैंने मैम से पूछा तो उन्होंने कहा भाई ऐसे-ऐसे करना है। तो उससे करने के बाद ही मेरा कंप्लीट हुआ क्या तो मैडम ने बताया? जी, जी। जब बग था तो मैडम ने क्या सॉल्यूशन उसका हल क्या बताया? मैम से पूछने से पहले ही मैंने कोशिश किया कि मैं खुद ही करूँ, तो जब उसके अंदर बग था तो मैंने उसके रिपोर्ट करने के लिए मैंने उससे लिखा कि इसके अंदर बग है और इसे सही कर दे मुझे। और तो उसी जैसे ही मैंने मतलब उसे किया, जो मतलब क्लाउड आई में वो आता है तो उसके नीचे जो लिखा था रिप्लाई उसके अंदर लिखना होता है? जी, उसी के अंदर ही लिखना होता है और उससे कहना होता है कि मुझे जो इसके अंदर बग है उसे दुरुस्त कर दें। मैंने फिर क्या कहते हैं, उससे उसने मुझे कहा कि आप बताएँ कौन-सा बग इसके अंदर है। अब अगर मुझे थोड़ी बहुत इसके अंदर नॉलेज कम होती तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना पैदा होता। तो जैसे ही मैं ऊपर ले गया हूँ थोड़ा-सा ना चेक करने, उसे बताने के लिए कौन-सी बग आपने दुरुस्त करना है, तो उसने खुद ही ऑप्शन दे दिए हैं कि इसमें से कौन-सा बग आपको दुरुस्त करना है। लाइक मेरा जो बग था ये ऐसे था कि मैं जो मल्टीप्लाई कर रहा था वर्ड्स का, लाइक मैं अगर कर रहा हूँ 5-6 मल्टीप्लाई बाय 6-7, तो वो 6-7 नहीं कर रहा है, वो कर रहा है 5-6-6-7 ऐसे कर रहा है। लाइक वो उसे बढ़ा रहा है, उसे ख़त्म करने की जगह आगे बढ़ाता जा रहा है। तो ये उसका बग ही था जो उसने दुरुस्त करना था। मैंने उसे कहा है, उसे दोबारा उसने उस बग्स को दुरुस्त किया है। तो हुँ। अगर मैं पहले ही ऐसे ही उसे इग्नोर कर देता तो वो भी काफ़ी मुश्किलात का सामना पैदा कर देता। हाउ डू यू कंटिन्यू लर्निंग ऑन योर ओन? आप अपने तौर पे खुद किस तरह लर्न करते हैं? मैंने आपको पहले ही बताया, लाइक यूट्यूब के अंदर काफ़ी कोर्सेज़ मौजूद हैं, बट हमें सर्च करना पड़ रहा है क्या हम लोग कर रहे हैं। वैसे अगर आप उर्दू में कर रहे हैं तब भी मौजूद है, बट मैं कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में ही करूँ, ताकि मेरी एक तो इंग्लिश अच्छी रहेगी और साथ में प्रैक्टिस अलहदा से हो जाएगी और काफ़ी अच्छे इंग्लिश में मिल जाते हैं। उर्दू में जो मिलते हैं उनसे भी बेहतर मिल जाते हैं इंग्लिश वाले भी। और ऐसा नहीं है कि उर्दू में या हिंदी में ऐसे नहीं मिलते, उर्दू हिंदी और उर्दू में भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। बट एडवांस लेवल पर जो हमें मिल रहे हैं वो अभी इंग्लिश के अंदर मिल रहे हैं और कुछ ही अरसे के बाद में भी उर्दू में भी आ जाएँ। तो मैं कोशिश तो मेरी हर जगह पर ही है कि कंप्लीट ही करता रहूँ। लाइक क्लाउड एआई हमारा जो था, मैंने इसकी भी एक वीडियो निकाली हुई है, वो भी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि वो भी अपने साथ जारी रखूँ। लाइक मैंने जो देखा है उसके अंदर वीडियो है और वो संभाल नहीं है ना, मसला ये बन रहा है कि उसके अंदर भी टाइम काफ़ी चाहिए। लाइक अरे अगर मत 1 घंटे की होती है तब भी ठीक है, मगर वो 10 घंटे या 25 घंटे की आ रही है, उन्हें कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। हाँ, ये सर इसका लिंक थोड़ा मुझे भी शेयर कर दीजिएगा, मैं भी अगर टाइम हुआ देख लूँगा। ये जो जी, जी, मैं क्लाउड है आपको क्लाउड एआई का मैं भी देख रहा था वीडियो, तो उसका लिंक मैं आपकी तरफ से सेंड कर दूँगा। जी, ये सर आपने अभी एआई हमारे स्कूल में कर रहे हैं और एक्स्ट्रा भी कर रहे हैं, तो आप कौन-कौन से स्किल्स सीख रहे हैं? लाइक अभी तक तो काफ़ी अच्छी-अच्छी स्किल्स मैंने सीख ली हैं। कैनवा के जी, ऊपर कैसे काम किया जाता है और सॉरी थोड़ी सी लाउड आवाज़ हो गई। जी, जी। साथ में सॉन्ग हम लोग कैसे तैयार कर रहे हैं, सुनो एआई पर। माज़रत थोड़ा-सा बैकग्राउंड में इश्यू हुआ होगा। जी, और जी, इंटरव्यू जो हम लोग एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो मेरी कम्युनिकेशन की स्किल्स काफ़ी बेहतर हो रही हैं। हालाँकि मेरा पहले ये हाल था कि मैं एक-दूसरे से बात करने में ही बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट का शिकार पैदा हो गया। जी, अभी मैंने जी, काफ़ी बेहतर किया। मैम को हमें बताया है कि आप लोग ऐसे करें, वैसे करें, उससे आपकी बेहतर होगी। तो मैंने सब कुछ ट्राई किया और उससे
खुदा का शुक्र है कि काफ़ी बेहतर हो गया है बातें करने में, लोगों से सवालात करने में और खुद उन सवालों का आंसर देने में भी। एंड जी, जी। बहुत ज़्यादा इसके भी इश्यूज़ थे और साथ में अभी तो लाइक हमें इल्म के भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, लाइक रिव्यू हम लोग बनाते हैं टिकटॉक वाले, तो जो मैं जी, कर रहा हूँ अपना स्कूल वाला वर्क, उसमें भी मुझे क्लासेस लेनी पड़ रही हैं। एंड उसमें भी जस्ट मुझे नहीं, काफ़ी और भी टीचर्स होते हैं, तो मैं उनकी क्लासेस देखते रहता हूँ। हाँ, उसमें जो पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी हद तक जो हम लोग रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, वही पढ़ाया जा रहा है। लाइक उनको मुकम्मल कैसे टास्क कंप्लीट करने हैं, कैसे अपलोड करने हैं, और जी, जो हम लोग लाइक वीडियो बना रहे हैं एक-दूसरे के साथ, वो भी अपलोड करनी है। वैसे तो रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तो है वही लाइव ही आप लोगों की क्लासें हो रही हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासें हैं। अगर आप इनके जाएँ कैंपस के अंदर, तो उधर जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी भी वीडियोज़ आपने मे बी देखी हो फेसबुक पर, मेरी तरफ जी, आती जी। रहती हैं। तो हुँ, उसमें इनकी जो एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, और जो टीचर्स का मैं कर रहा हूँ उनके साथ देखता रहता हूँ, उसमें भी इसी तरह की एक्टिविटीज़ भी मौजूद हैं। बच्चों को कैसे प्रिपरेशन करवानी है उनकी, उनकी जो भी मिस्टेक्स आ रही हैं आपने उनको कैसे हेल्प करवाना है, एंड जी, जी। उन्हें कैसे डिजिटल तौर पर लेकर जाना है, अभी बहुत ज़्यादा उसके अंदर मौजूद है। और उसके अंदर जैसे हमारे यहाँ पर मौजूद है ना रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, आपकी कोई अच्छी वीडियोज़ लाइक आप बनाते हैं, तो अगर सर रेहान साहब को अच्छी लग गई तो वो आपकी शेयर कर देंगे। राइट। तो उधर उधर भी इसी तरह ही है कि उन्होंने क्या है कि आप लोग जब आपके बच्चे वीडियो तैयार कर लेते हैं, वो आप हमें सेंड कीजिएगा और हम लोग उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाया करेंगे। तो राइट। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग इतना अच्छा पा रहे हैं और वहाँ पर अभी शुरुआत कर रहे हैं, और टिकटॉक वाली जो हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर मौजूद थे। लाइक जो टीचर्स को वो सिखाने की बात कर रहे थे कि टीचर्स को प्रिंसिपल होते हैं, वो वैसे ही शुरू करवा देते हैं। लाइक जो भी आता है टीचर, वो कहता है कि मुझे पढ़ाना है बच्चों को। कुछ ऐसे स्कूल्स होते हैं कि उन्हें कहते हैं कि जी, आप कल से इस क्लास में आ जाइए, कैसे पढ़ाएगा। जबकि उसे पता ही नहीं है कि कैसे वो काम करवाएगा बच्चों के साथ, कैसे उनके साथ घुल-मिल जाएगा। इसके बारे में उसे उनको भी कोई इल्म नहीं है, और क्या मिस्टेक्स है उसकी बेहतर होंगी, जी। क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं है, तो बहुत ज़्यादा उससे भी मुश्किलात का होगा, और बच्चे तो और ज़्यादा मुश्किल में आ जाएँगे। बिल्कुल, हाँ, सो आप बिल्कुल सही घुमा रहे हैं, सही है। तो आप बता टेड रहे थे टॉक के लिए 3 आई कि थिंक वीडियोज़ कर लें जो मैंने देखी हैं, एंड उनका यूज़ हो रहा है उसके अंदर। लाइक जो राइट। डे 13 का आई थिंक है या 14 का है, हमारा रिव्यू बनाना है रीडिंग ना आई थिंक स्टॉप टीचिंग एंड स्टार्ट लर्निंग, आई थिंक जी, यही जी। है। इसका भी उधर मौजूद है कि जो टीचर्स हैं उन्हें भी लर्न करना चाहिए। तो आई थिंक बिल्कुल। उन्होंने इसी तरह काफ़ी ज़्यादा इसे अडॉप्ट कर लिया पहले से ही, और वो जी, टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और आई थिंक बहुत अच्छे कर रहे हैं वो, कर रहे हैं। तो आगे उनकी मदद होगी बच्चों की भी, बच्चों को भी वो पढ़ा सकेंगे कैसे काम करना है, वो आगे मुश्किलात का कैसे सामना करेंगे। रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इस मामले में काफ़ी आगे है सबसे। वेरी गुड। लेकिन ये वैसे रियली जो टॉपिक्स इसमें हैं, टेड टॉक्स के हैं, एआई के साथ, चैटजीपीटी के साथ, बहुत जी, ही जी। प्रैक्टिकल, बड़े ही यूज़फुल किस्म के टॉपिक हैं। हमें तो पता ज़बरदस्त। ही नहीं था टेड टॉक वाले, तो वो तो न्यू एक्सपीरियंस था बिल्कुल ही। बिल्कुल, मैंने भी पहली दफ़ा ही सुना है, वैसे सही बात है। वो मैंने फर्स्ट टाइम इधर आके मैंने टेड टॉक सुनी है और रिव्यू दी है। तो बड़ी जी, जी। ज़बरदस्त और ये रियली वेरी नाइस। तो अनवर साहब ये बताएँ कि जो है आप सारे जो काम भी कर रहे हैं, साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं सारा कुछ? अभी स्कूल खुलने वाले हैं, लाइक कल से थोड़ा बहुत और ज़्यादा मुश्किल हो जाएँगे। और ये मैनेज तो इसी तरह है कि मैं यहाँ पर पहले जाता हूँ स्कूल, स्कूल का वर्क करता हूँ। जब वहाँ से छुट्टी हो जाती है तो मैं अपने टास्क कंप्लीट करने शुरू कर देता हूँ। और ठीक है।
उन्हें अपलोड करता रहता हूँ। टाइम पर था कि टीचर्स से क्या कहते हैं, बुरा ना मान जाएँ टीचर्स। अभी तो जी, नेट भी नहीं। सही चल रहा है, लाइट नहीं गई। जी, जी। जी, नहीं आपको कुछ कर देंगे, अब माशाल्लाह कोई मसला नहीं है, 1-2 दिन आगे-पीछे होगा लेकिन आपको तो डेफ़िनेटली सब कुछ हो जाएगा। आप बड़े डेडिकेटेड और आपको पता भी है, अंडरस्टैंड करते हैं। कोशिश तो करते हैं, आगे अल्लाह तो बेहतर करे। तो एक तो आप एआई लर्निंग सीखे हैं और दूसरा आप जॉब भी कर रहे हैं, तो जॉब से आपने क्या सीखा? क्या कहें आप सर? आपकी आवाज़ तो ये मैं कह रहा हूँ एक तो आप ना एआई की स्टडी कर रहे हैं और इसके साथ-साथ आप जॉब भी करते हैं। तो जॉब से आपने क्या सीखा? जॉब से आपने क्या लर्निंग हुई या आप उससे क्या सीखा आपने? जॉब्स तो वो ज़्यादातर तो फिज़िकली वर्क होता है, तो उसमें ज़्यादातर लर्निंग इसलिए होती है कि वालिदैन आते हैं और जब टीचर्स उनके साथ डिस्कशन करते हैं, तो उनसे भी काफ़ी सीखने को मिल रहा है। कैसे हैंडल करते हैं, जैसे आप करते हैं मरीज़ों को हैंडल, तब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स को हैंडल करना सीख जाएँ। उनके भी काफ़ी सवालात होते हैं अपने बच्चों के बारे में एंड जी, कोशिश करते हैं सबके साथ चलें। जी, यही लाइफ़ है कि हम किस तरह एडजस्ट होते हैं और किस तरह अकोमोडेट करते हैं, ये बड़ी बात जी, है, ये बिल्कुल। प्रैक्टिकल लाइफ़ है। तो मेरा ख़्याल है कि जो हमारी स्टडीज़ के अलावा ये प्रैक्टिकल लाइफ़ को समझना और सीखना, ये भी बहुत अहम है। बहुत अहम ये है सर, अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको प्रैक्टिकल लाइफ़ के बारे में पता होना चाहिए। ये लोगों से बात करके, लोगों के साथ एडजस्ट होके, ये असल लाइफ़ तो यही है, रियली। जी तो सर, अलवर जी। साहब आपका अल्टीमेट गोल क्या है? ये जो एआई सीखने के बाद आपका इरादे क्या हैं? एआई सीखने के बाद कोशिश तो करूँगा कि और आगे भी सीखता रहूँ, उसे एंड तो करना नहीं है कि आगे वाले फ्यूचर में हो सकता है एआई हमारी ज़िंदगी का जैसे अभी भी रोज़मर्रा ज़िंदगी का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा है, उसमें तो और ज़्यादा हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा एआई को और उससे भी सीखना तो खत्म हो ही नहीं सकता ना, आप जो भी कर रहे हैं, आप एआई या कोई भी चीज़ सीख रहे हैं तो उसकी लिमिट्स तो खत्म होती ही नहीं है। लाइक अगर आप जैसे डॉक्टर हैं जी, तो जी। आपको मालूम है कि कितनी ज़्यादा आपको ये मेहनत करनी इंटरनेट का पड़ती कुछ है। इश्यू आ गया है। जी बिल्कुल, वो मेरा भी बन रहा है। कोई बात नहीं, कोशिश तो कर रहा हूँ जी, जी। और तो फाइनेंशियली भी अपने आप को स्टेबल करना है, उसमें भी ज़्यादा एआई का इस्तेमाल। सही फरमा रहे हैं। अगर साहब ये बताएँ कि आपका कोई इसको जिस तरह इरादा है कि कंटिन्यू करने का, कोई इरादा कोई बिज़नेस करने का या कोई पढ़ाने का फ्यूचर में कोई इस किस्म का भी इरादा है? नहीं, इरादा तो काफ़ी है कि कोशिश करूँगा कि मैं बच्चों को साथ में पढ़ाता भी रहूँ। लाइक मैं अभी जैसे पढ़ने खुद जाता हूँ ऑफ़िस के लिए, तो कुछ 1-2 घंटे उसमें से निकालने के बाद एंड उधर भी बच्चों को इल्म आगे एआई की तरफ भी रुझान उनका पढ़ाने के लिए ताकि जी, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा मदद हो सके। बाकी जैसे मैम साइमा एंड महक कर रही हैं, इसमें भी पार्टिसिपेट होऊँगा इंशाल्लाह ताला सो हाँ, नहीं आपको बाकायदा कोशिश इंटर्नशिप मिल जाएगी इसके बाद, तो फिर वो कोशिश जो तो उनकी करनी है। नहीं, नहीं ये बड़ा अच्छा है जब तक आप लोगों को बताते हैं तो उससे और ज़्यादा लर्निंग होती है। बहुत हमें भी ज़्यादा आप नॉलेज में इज़ाफ़ा होता है, आपको भी सीखने को मिलता है और सिखाने से आपकी और ज़्यादा नॉलेज में प्रैक्टिस होती रहती है, तो और ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल, ऐसे ही है। तो आप ना ये जो है आप क्या मैसेज देंगे हमारे नए स्टूडेंट्स को, उनके कोई एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे? मैं तो उनको एडवाइस दूँगा कि वो अभी भी उनके पास चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, आगे भी चांसेस होंगे लेकिन उस टाइम कॉम्पिटिशन और ज़्यादा होगा। उन्हें चाहिए कि ये आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को काफ़ी अच्छे तरीके से सीखें और अच्छे कामों के लिए सीखें, क्योंकि इसके काफ़ी नुकसानात भी हैं। अगर आप इसे एक हद से ज़्यादा ही इसके ऊपर डिपेंड करना लग जाएँगे, तब भी आपके लिए काफ़ी नुकसान है और अगर आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, तब भी आपके लिए नुकसान है। क्योंकि हद से ज़्यादा होंगे तो आपको पास जो अपनी अ, नॉलेज होता है लाइक आप जस्ट जाते हैं चैट जीपीटी को कहते हैं कि मुझे ये बनाकर दे दे, बस उसे प्रॉम्प्ट कर दिया। आपको जब पता नहीं होगा कि वो काम कैसे कर रही है, उससे क्यों ये काम किया है, तो
आपके नॉलेज में तो और ज़्यादा इज़ाफ़ा कैसे पड़ेगा? सही। कोशिश कर सकते हैं, अगर अभी से वो स्टार्ट कर दें तो आगे भी उनके लिए काफ़ी मुश्किलात से वो बचे रहेंगे। सही, सही। तो बस फिर हम भी मेरा ख़्याल है कि इसको क्लोज़ करते हैं आपके आखिरी रिमार्क के साथ कि हम आपकी तरफ से मैसेज है कि हर आने वाले बंदे को, बिगिनर्स को हिम्मत करके एआई सीखनी चाहिए और उसको पॉज़िटिव मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। जी, तो बिल्कुल। लाइफ़ जो है आने वालों के लिए एक मिसाल है, उनके आपने काम भी करते हैं, साथ सीखते भी हैं और सबको आपकी अमली ज़िंदगी से और आपकी तमाम बातों से बहुत लेसन है उसमें। आई होप एवरीबॉडी एन्जॉयड इट और उसको समझने और उसको अमली तौर पर अमल करने की कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच अल्फा साहब, आपसे मुलाकात रही। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका भी।